भाई लोग एक दो दिन के अंदर ड्रैगन प्रिंस युआन की ये कहानी खत्म हो जाएगी, इसलिए भाई लोग कोई अच्छी सी और नई डोंगवा या फिर एनिमे को सजेस्ट कर दीजिए जिसे मैं एक्सप्लेन कर सकूं अपने सेकंड चैनल के ऊपर। इसलिए जिन्होंने भी मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो प्लीज कर दीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम झाओ युआन को देखते हैं जो कि मन में कहता है कि मुझे डर है कि ऐसी सिचुएशन को संभालना आसान नहीं होगा। जिसके बाद झाओ युआन जंप लगाकर ऊपर किसी चेन के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है और फिर वो हेवनली फायर ट्री किंग को देखते हुए मन में कहता है कि ये तो हेवनली फायर ट्री किंग का एजेंस है, लेकिन अभी के हालात के हिसाब से मैं और आगे नहीं जा सकता हूँ। और ये रूइन से एक यूनिक पावर को पोजेस करते हैं जो कि सेंट फायर है, और ऐसी सेंट फायर को सिर्फ एक सेंट एक्सपर्ट ही क्रिएट कर सकता है। और ये हैंड राइटिंग सुप्रीम सोर्जिंग वांसू की है। तो क्या अब मुझे पीछे हट जाना चाहिए? और झाओ युआन इतना कह ही पाता है कि वो काफी ज्यादा डर जाता है और ये घबराते हुए पीछे हटते हुए मन में कहता है कि ओ नहीं, मैं डिस्कवर हो चुका हूँ। और क्या ऐसा हो सकता है कि इन लोगों ने मुझे डिस्कवर कर लिया है और जितना हो सके मुझे उतना जल्दी पीछे हट जाना चाहिए जब तक कि मैं पीछे हट सकता हूँ। और तभी झाओ युआन थोड़ा सा रुकते हुए उन सभी लोगों को देखते हुए कहता है कि नहीं, ये फीलिंग इन लोगों के पास से नहीं आ रही है और ना ही इन लोगों के पास कोई सेंट एक्सपर्ट है। तो क्या इसका मतलब इस मैसेज का सोर्स हेवनली फायर ट्री किंग है जो कि ट्रैप हो रखा है, जो कि मदद के लिए रो रहे हैं? और फिर झाओ युआन मुंह बनाते हुए कहता है कि आप मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही हाईली सोच रहे हैं, और क्या आपको ये लगता है कि मैं एक लो डोमेन एक्सपर्ट हूँ? और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि मैं एक नौसिखिया हूँ जो कि बस जरा सा लो डोमेन को यूज कर सकता है। और फिर झाओ युआन थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहता है कि कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे कोशिश करनी ही होगी, नहीं तो ऐसा कोई सा भी रास्ता नहीं है जिससे कि ग्रेट 5 अलायंस की आर्मी को रोक सके। और फिर झाओ युआन डिकोडर सेंट रूइन को यूज करके हेवनली फायर ट्री किंग को देखने लगता है और उसे देखते हुए मन में कहता है कि जो जेनिसी रूइन से इन चेन्स के ऊपर बने हुए हैं वो एक तरीके की सप्रेसिंग बाउंड्री है। और तो और इसके कोर रीजन में जो जेनिसी रूइन से उनके ऊपर सेंट फायर ओरा के ट्रेसेस हैं, और इस ओरा की वजह से हेवनली फायर ट्री किंग बच के नहीं जा सकता है। और तो और मैं भी अंदर नहीं जा सकता हूँ, और इस बाउंड्री के अंदर एक छोटे से होल को ओपन करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। और असली प्रॉब्लम तो ये सेंट फायर ओरा है जिसके पास भी जाना काफी ज्यादा मुश्किल है। और यहाँ तक कि अगर मैं इस स्टेप में सफल हो भी जाता हूँ तब भी नेसेंट सोर्स एक्सपर्ट को मैन स्टोन प्लेटफॉर्म से हटने के लिए मजबूर करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और फिर झाओ युआन अपनी स्पिरिट पावर को यूज करते हुए कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और इसे बाद में देखा जाएगा, मुझे सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे ध्यान देना चाहिए। और ये कहने के बाद झाओ युआन अपने लो डोमेन को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद ये स्पिरिट फॉर्म में काफी ज्यादा तेजी से हेवनली फायर ट्री किंग की तरफ बढ़ने लगता है। और इसकी तरफ बढ़ते हुए ये मन में कहता है कि और चलो देखते हैं कि क्या मेरी स्पिरिट पावर मेरे 5 फुट लो डोमेन के साथ वहां तक पहुंच सकती है क्या। और जैसे झाओ युआन करीब पहुंचता है तो वो रुक जाता है, जिसके बाद हम झाओ युआन की मेन बॉडी को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। और ये मन में कहता है कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे ही मैं सेंट फायर के करीब आया तो मेरी स्पिरिट को तुरंत ही काफी ज्यादा जलन महसूस होने लगी। और तभी हम झाओ युआन की स्पिरिट फॉर्म को किसी चीज से घिरा हुआ पाते हैं, और इस जगह झाओ युआन की काफी ज्यादा गंदी वाली फटी हुई होती है। और ये कहता है कि इस फायर की वजह से मेरी स्पिरिट धीरे धीरे करके डिम होना शुरू हो गई है, और मेरा जो इनिशियल ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज है वो इसके लिए काफी ज्यादा कमजोर है। और अच्छा यही होगा कि मैं यहाँ से जल्द चला जाऊं। और तभी हम किसी सब्सटेंस को झाओ युआन की तरफ आते हुए देखते हैं, और इस चीज को झाओ युआन भी अपनी तरफ आते हुए देख लेता है। और वो इस सब्सटेंस को देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि क्या ये हेवनली फायर ट्री किंग की एजेंस एनर्जी है, और क्या इसका मतलब ये है कि हेवनली फायर ट्री किंग मेरी मदद कर रहा है। जिसके बाद हम इस एजेंस एनर्जी को झाओ युआन के अंदर जाते हुए देखते हैं, और जैसे ही ये एजेंस एनर्जी झाओ युआन के अंदर जाती है तो झाओ युआन खुश होते हुए कहता है कि जो लाइफ एनर्जी इसके अंदर थी उसने मेरी स्पिरिट और बॉडी को दोनों को ही रिफाइन कर दिया। और क्या ऐसा हेवनली फायर ट्री किंग के एजेंस को एब्सॉर्ब करने की वजह से हुआ है। और ये साइन तो एक ब्रेक थ्रू के करीब होने का है, और मैं इस एनर्जी को यूज करके ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ जिससे कि मेरी स्पिरिट नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। और फिर झाओ युआन हेवनली फायर ट्री किंग की चापलूसी करते हुए उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि एल्डर ट्री किंग आप काफी ज्यादा विनम्र हैं, लेकिन अगर आपके पास कुछ और भी है मुझे देने को तो प्लीज आप अपने आप को मत रोकिए और आप उसे मुझे दे दीजिए, जिससे कि मैं
अपनी जिंदगी को खतरे में डालना शुरू करूं आपको बचाने के लिए। लेकिन झायुआन को हेवनली फायर ट्रेकिंग की तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो इसका तगड़ा वाला मुंह उतर जाता है। जिसके बाद झायुआन एक खतरनाक लुक के साथ कहता है कि मजाक कर रहा था, मैं आपको बचाने के लिए आ रहा हूँ। जिसके बाद झायुआन चुपचाप से अपनी स्पिरिट पावर को चेन्स के अंदर इंजेक्ट कर देता है और इसकी पावर लगातार फैल रही होती है और फैलते हुए ये इन चेन्स के एंड्स की तरफ बढ़ रही होती है और हेवनली फायर ट्रेकिंग की एनर्जी की मदद के साथ झायुआन इस बाउंड्री के अंदर कमजोरियों को एक्यूरेटली टारगेट कर पाता है और झायुआन के ऐसा करते ही बाउंड्री टूट जाती है। जिसके बाद झायुआन मन में कहता है कि कम से कम फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया है और सिर्फ एक आखिरी स्टेप ही रह गया है मेरे और सफलता के बीच में, और हेवनली फायर ट्रेकिंग को वहां से बाहर निकालने के लिए और नेसेंट सोर्स एक्सपर्ट को उसके प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए फोर्स करने की जरूरत होगी, नहीं तो ये प्लान फेल हो जाएगा। और ऐसा दिखता है कि ऐसा करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जिसके बाद हम उस नेसेंट सोर्स एक्सपर्ट को देखते हैं और ये कहता है कि यहाँ पे सब कुछ मेरे कंट्रोल में है और मैं ये जानने के लिए काफी उत्सुक हूँ कि ऊपर की बैटल कैसी चल रही है। और तभी इस एक्सपर्ट का ध्यान झायुआन के ऊपर जाता है तो ये काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि ऐसा दिखता है कि किसी ने इस जगह पे घुसपैठ की है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। और प्लीज भाई लोग आप लोग किसी नई डोंगवा या फिर किसी नए एनिमे को सजेस्ट जरूर करना।